मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह लाखों ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है या ज़ेर इल्तिवा मुकदमात भी आप कह सकते हैं। कई बरस हो चुके हैं इन केसेस को आगे ले जाने में, इन केसेस को सॉर्ट आउट करने में, या फिर कई ऐसे लोग जो लीगल एड तक इस लीगल बैटल में हार जाते हैं, लीगल एड नहीं हासिल कर सकते। हर किसी के बस की बात अदालतों तक जाने की नहीं होती, लेकिन आइंदा 5 साल का प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। और ये प्लान तरतीब दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से। जो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हैं उन पर अदालत की जानिब से नया मंसूबा तैयार किया गया है और कोशिश ये है कि जितने भी केसेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर पेंडिंग है, 5 साल पुराने केसेस हैं, उनको तरजीहात में शामिल करके सबसे पहले उनका निपटारा किया जाए। और गैर ज़रूरी तौर पर केसेस को जो मुलतवी किया जाता है, जो अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स होती हैं, उस पर भी काफ़ी सख्ती अदालत इस बार दिखा रही है। तो एक तो ये कि चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जो 0 से 5 साल प्लस जो केसेस हैं उनका एक टारगेट सेट करते हुए एक एक्शन प्लान को मंजूरी दी है। एक जो गैर ज़रूरी इल्तिवा की हमने बात की, इस पर चूँकि खुद अदालतों के अंदर और जो लोग अदालतों में जाते हैं उनको अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है केसेस पर, तो उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर ना बुलाया जाए। केसेस अगर सॉर्ट आउट ना हो, वो बुलाए जाते रहें, वो आते रहें, इस पर अदालत ने काफ़ी सख्ती दिखाई है। और 0 से 5 साल तक जो मुकदमात हैं, इनको सबसे पहले तरजीहात में रखकर इनको निपटाने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लद्दाख की कॉमन हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की तरफ से दोनों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जो ज़िली सतह पर अदालतें हैं उसके लिए एक एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है 2023 और 24 के लिए। 30 सितंबर 2024 तक ये प्लान लागू रहेगा। जुडिशल अफसरान से कहा गया है कि वो 10 साल से ज़ेर इल्तिवा जो तमाम मुकदमात हैं या 5 से 10 साल के दरमियान ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हैं, इसके अलावा करप्शन है, इंसानी बदरवानी एक्ट के तहत आने वाले मुकदमात, ज़ेर समात मुकदमात या ज़मानत के जो मामलात हैं, ख़वातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक जो केसेस हैं, उनकी फहरिस्त तैयार करें। बच्चों, माजूर अफराद, बुज़ुर्ग शहरियों और मुआशरे के पसमानदा तबके या हर माह इन केसेस में पेशरफ्त क्या हो रही है, ये कम से कम डिटेल सामने आनी चाहिए, वाज़ेह हिकमत अमली के साथ सामने आए अगर कोई केस है, इस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि जुडिशल अफसरान कानूनी चाराजोई करने वाले जो फरीक़ैन हैं, इनमें किसी को भी बार बार या गैर ज़रूरी और गैर माकूल इल्तिवा नहीं देंगे। यानी अगर एक केस 2 या 2.5 महीने के अंदर सॉर्ट आउट हो सकता है तो फिर क्यों उसको 1 से 1.5 साल खींचा जाए। जुडिशल अफसरान को ये बात यकीनी बनानी है कि दोनों तरफ से फरीक़ैन को किसी तरीके से तकलीफ ना उठानी पड़े, बार बार वो अदालतों के चक्कर काटें, तारीख पे तारीख मिले, ये तरीकाकार ख़त्म होना चाहिए। साथ ही सबूत पेश करने और अपने मुकदमात पेश करने का मुनासिब मौका हर किसी को फराहम किया जाना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इस तरीके से जुडिशल अफसरान जो हैं इन मुकदमात में मामूल के मुताबिक कार्रवाई करने से उन्हें खबरदार किया गया है। जिनमें हाई कोर्ट या एपीलेट अथॉरिटी है या कोर्ट है, उसने कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इन मुकदमात में जो लंबी तारीखें दी जाती थी वो नहीं देंगे, बल्कि हर तारीख पर इन मुकदमात की सूरत हाल को ऑनलाइन चेक किया जाएगा। खुद टारगेट केसेस पर कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी। हर महीने कितने केसेस ख़वातीन के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, आम शहरियों के खिलाफ या फिर इसके अलावा बच्चों के, माजूर अफराद के केसेस हैं, पेशरफ्त क्या हुई है, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। चीफ जस्टिस की तरफ से यह भी वाज़ेह किया गया कि जुडिशल अफसरान की जो सालाना खुफिया रिपोर्ट्स हैं उनको भी रिकॉर्ड करते वक्त टारगेट केसेस को निपटाने पर गौर किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं रिमार्क्स लिखते वक्त जब वो फैसला लिखेंगे टारगेट केसेस को निपटाने पर तरजीहात में शामिल करके गौर करें।